सुमंतरम रविदास वचनम कोट दोष विनाशनम रविदास चरणम ध्यान धरणम कुलसम उदाहरणम हर्षो हीरा छाड़ के करे आन की आस ते नर दो जग जाएंगे सत बाखे रविदास। संध्या अमृत वेला में जुड़ बैठी धन धन साहिब श्री गुरुदास महाराज जी की साजी निवाजी गुरु प्यारे साथ संगत जी, आप सभी को जय गुरुदेव धन गुरुदेव जी। आइए साथ संगत जी हम सतगुरु श्री गुरुदास महाराज जी की पावन वाणी के साथ जुड़ना करते हैं। धन सो पंथी पंथ चलावे, धन सो पंथी पंथ चलावा, अगम गवन में गम दिखलावा। धन सो पंथी पंथ चलावा, अगम गवन में गम दिखलावा। सो कुछ विचारियो ताथे मेरो मन फिर है रहियो। हर रंग लागो ताथे मेरो भरन पलट भयो। धन सो पंथी पंथ चलावा, धन सो पंथी पंथ चलावा, अगम गवन में गम दिखलावा। अभरन भरन कथा जिन कोई, घट घट व्यापी रहियो हर सोई। धन सो पंथी पंथ चलावा, धन सो पंथी पंथ चलावा, अगम गवन में गम दिखलावा। जे पद सुन नर प्रेम पियासा, सो पद राम रहियो रविदासा। धन सो पंथी पंथ चलावा, अगम गवन में गम दिखलावा। सतनाम सतनाम सतनाम। धन धन साहिब श्री गुरुदास महाराज जी की गुरु रूप गुरु प्यारे साथ संगत जी, धन धन साहिब श्री गुरुदास महाराज जी इस शब्द के माध्यम से हमें फरमाते हैं। कहते कि जो संसार है, संसार में साथ संगत जी दो प्रकार का ज्ञान होता है। एक वह जो पुस्तकों से मिलता है और दूसरा वह जो जीवन को बदल देता है साथ संगत जी। पहला ज्ञान हमारे बुद्धि को बढ़ता है साथ संगत जी, और दूसरा ज्ञान हृदय को प्रकाशित करता है। पहला मनुष्य को साथ संगत जी विद्वान बना सकता है, लेकिन दूसरा उसे संत भी बना देता है साथ संगत जी। सतगुरु श्री गुरुदास महाराज जी कहते हैं कि सो कछ विचारियो ताथे मेरो मन थिर है रहियो। साथ संगत जी सतगुरु श्री गुरुदास महाराज जी कहते कि मैं बहुत पढ़ा, मैंने बहुत पढ़ा, बहुत सुना, बहुत तप किया या बहुत तीर्थ किए। वो कहते हैं कि मैंने उस सत्य का विचार किया, उसका मनन किया, उससे अपने जीवन में उतारा और उसी विचार ने मेरे मन को स्थिर कर दिया। साथ संगत जी मन की अशांति का कारण संसार नहीं है, बल्कि हमारी जो दृष्टि है। जब साथ संगत जी हमारी दृष्टि बदलती है तब हमारा मन बदलता है।
और जब मन बदलता है सासंग जी तो पूरा जीवन बदल जाता है सासंग जी हमारा। सासंग जी मन इसलिए नहीं भटकता कि संसार में बुराइयां हैं, मन इसलिए भटकता है क्योंकि वह नश्वर वस्तुओं में स्थायी सुख खोजता है। धन मिलेगा तो शांति मिलेगी, और पद मिलेगा सासंग जी तो आनंद मिलेगा, लोग सम्मान देंगे तो मैं सुखी हो जाऊंगा। यही भ्रम मन को दौड़ाता रहता है सासंग जी। लेकिन सतगुरु श्री गुरदास महाराज जी कहते हैं कि जब यह विचार हृदय में उतर गया कि परमात्मा ही एकमात्र शाश्वत सत्य है और शेष जितना भी है सासंग जो परिवर्तनशील है, तब मन की जो दौड़ है वो रुक जाती है। जिस प्रकार सासंग जी समुद्र में पहुंचकर नदी का जो बहाना है वो समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार परम सत्य को पहचान लेने पर मन की जो भटकन है वो समाप्त होने लगती है सासंग जी। यही कारण है कि संतों ने ज्ञान से भी अधिक विवेक पर बल दिया है। विवेक सासंग जी वह दीपक है जो हमें दिखाता है कि क्या नश्वर है और क्या शाश्वत है। जिस दिन सासंग जी यह दीपक भीतर जल जाता है उसी दिन साधना की वास्तविक शुरुआत होती है। इस सत्य को साई श्री कबीर जी महाराज अपनी अमृत वाणी में फरमाते हैं सासंग जी कि जब मैं था तब हर नहीं, अब हर है मैं नाही। उन्होंने कहा कि पहले परमात्मा, मतलब इस शब्द में इसका अर्थ वो कहते हैं कि यह नहीं है कि पहले परमात्मा नहीं थे, बल्कि यह है कि जब तक अहंकार मैं था तब तक परमात्मा का अनुभव नहीं हुआ। जैसे ही मैं का पर्दा हट गया वही परमात्मा सर्वत्र दिखाई देने लगा। और सतगुरु श्री गुरदास महाराज जी का मन स्थिर और सतगुरु श्री कबीर साहिब का मैं नाही, और एक ही आध्यात्मिक अनुरूप के दो रूप हैं सासंग जी। यहाँ पर संत नामदेव महाराज जी भी इसी सत्य को प्रकट करते हैं कि सबे गट राम बोले, राम बिना को बोले रे। क्या कहते हैं नामदेव जी महाराज? कहते कि सबे गट राम बोले, राम बिना को बोले रे, कि प्रत्येक के हृदय में वह परमात्मा बोल रहा है। जब सासंग जी साधक को यह अनुभव हो जाता है कि भीतर भी वही है और उसके भीतर भी वही है, तब तुलना सासंग जी समाप्त हो जाती है, स्पर्धा समाप्त हो जाती है, और जो ईर्ष्या है वो भी समाप्त हो जाती है। मन की अशांति का मूल कारण है कि मैं और मेरा। इसलिए सतगुरु श्री गुरदास महाराज जी पहले मन को बदलते हैं, क्योंकि मन बदले बिना जीवन नहीं बदलता। आज सासंग जी हम भी अगर अपने आप से पूछें, क्या हमारा मन परिस्थितियों से चलता है या परमात्मा के स्मरण से? यदि किसी की प्रशंसा से हम फूल जाते हैं और उसी प्रकार आलोचना से हम टूट जाते हैं सासंग जी, तो समझना चाहिए कि मन अभी संसार के हाथों में है, लेकिन सुख दुख दोनों में परमात्मा का स्मरण बना रहे तो समझे कि मन स्थिर होने लगा है। सतगुरु श्री गुरदास महाराज जी हमें क्या फरमाते हैं कि मन को संसार से हटाकर सत्य में स्थिर हमें कर लेना चाहिए। सतगुरु श्री गुरदास महाराज जी कहते हैं कि हर रंग लागो ताथे मेरो भरन पलट भयो। सासंग जी यहाँ पर संपूर्ण शब्द का जो हृदय है वो क्या है? हरि रंग। हर रंग, हर रंग का अर्थ है किसी बाहरी रंग से नहीं है सासंग जी, या उस प्रेम, उस भक्ति और उस अनुभव का रंग है जिसमें रंगने के बाद मनुष्य पहले जैसा नहीं रहता। भरन पलट भयो, शरीर का सासंग जी रंग बदलना ही नहीं बल्कि स्वभाव का बदल जाना। पहले जहाँ सासंग जी क्रोध था, करुणा आ गई, जहाँ लोभ था वहाँ संतोष आ गया, और जहाँ अहंकार था सासंग जी वह नम्रता आ गई, जहाँ द्वेष था वहाँ प्रेम आ गया। वास्तविक रंग परिवर्तन है सासंग जी। यदि कोई व्यक्ति वर्षों तक भक्ति करे लेकिन उसके स्वभाव में सासंग जी तनिक भी परिवर्तन ना आए, तो समझना चाहिए कि वह अभी हर के जो रंग में रंगा नहीं है। सतगुरु कबीर महाराज जी भी कहते इसी सत्य को एक पंक्ति के द्वारा हमें बताते हैं कि मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, कि मन ना रंगाए
रंगाए जोगी कपड़ा। यदि मन ना बदले तो बाहर का वेश बदलने से कुछ नहीं होगा। सतगुरु श्री गुरुदास महाराज जी कहते कि परमात्मा का प्रेम सासंग जी भीतर उतरना चाहिए, जैसे लोहे का टुकड़ा। आपने लोहे का टुकड़ा देखा है, जब हम उसको अग्नि में, आग में जब हम उसको गिरते हैं तो भी अग्नि के समान लाल हो जाता है। वैसे ही सासंग जी जो जीव है हर के जब नाम में डूब जाता है, उसमें भी परमात्मा के गुण प्रकट होने लगते हैं। वह दूसरों को बदलने का प्रयास नहीं करता, पहले स्वयं बदलता है। सासंग जी यही संतों की पहचान है। वे सासंग जी उपदेश से पहले उदाहरण बनते हैं। इसलिए सतगुरु श्री गुरुदास महाराज जी अपने अनुभव से कह रहे हैं कि हर रंग लाग्यो ताथ्यो मेरो वर्ण पलट भयो, कि मैं बदल गया क्योंकि मेरे भीतर हर का जो प्रेम है उतर गया है। जब तक मनुष्य सासंग जी स्वयं नहीं बदलता तब तक संसार बदल जाने पर भी उसे शांति नहीं मिलती। लेकिन जिस दिन भीतर हर का रंग चढ़ गया, उसी दिन संसार वहीं रहते हुए भी नया दिखाई देने लगता है। सासंग जी यही साधना की जो है नींव है सासंग जी। अगली पंक्ति में सतगुरु श्री गुरुदास महाराज जी फरमाते हैं, धन सो पंथी पंथ चलावे, अगम गवन में गम दिखलावे। धन सो पंथी पंथ चलावे, अगम गवन में गम दिखलावे। सासंग जी सतगुरु श्री गुरुदास महाराज जी ने फरमाते हैं कि जब सही विवेक जागता है, जब सासंग जी सही विवेक जागता है तब मन स्थिर हो जाता है, और जब हर का प्रेम हृदय में उतरता है तब मनुष्य का सासंग जी स्वभाव आपने देखोगे बदल जाता है। आप देखेंगे कि जो आज भक्ति भाव से जुड़े हैं और पहले के उसमें देखेंगे तो आपको बहुत सारा नजर आएगा कि ये व्यक्ति पहले देखो इसको कितना क्रोध था, इसको छोटी छोटी बात पे भी गुस्सा आना शुरू हो जाता था, लेकिन आज देखो कि भक्ति भाव से जुड़ने के बाद ये कितना बदल गया, इसका स्वभाव कितना बदल गया है। सासंग जी अब सतगुरु श्री गुरुदास महाराज जी फरमाते हैं कि इस परिवर्तन के बाद साधक को किस मार्ग पर चलना चाहिए और सच्चा मार्ग कौन सा है। सासंग जी वे कहते हैं, धन सो पंथी पंथ चलावे, अगम गवन में गम दिखलावे। इस पंक्ति का सासंग जी सामान्य अर्थ नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक अर्थ समझना आवश्यक है। यहाँ सासंग जी जो पंथी है केवल वो यात्रा करने वाला व्यक्ति नहीं है, बल्कि वह साधक है जिसने अपने जीवन का लक्ष्य परमात्मा को बना लिया है। संसार में सासंग जी आप देखते होंगे लाखों लोग चलते हैं, परंतु सब सासंग जी यात्री नहीं होते। होते हैं सासंग जी यात्री? नहीं, सभी यात्री नहीं होते सासंग जी। कोई धन की ओर चल रहा है तो कोई प्रतिष्ठा की ओर चल रहा है, कोई विषय विकारों की ओर चल रहा है और कोई परमात्मा की ओर। सतगुरु श्री गुरुदास महाराज जी कहते हैं कि धन व पथिक जिसने परम सत्य की दिशा पकड़ ली, वह केवल दूसरों के को उपदेश नहीं देते सासंग जी, बल्कि स्वयं उस मार्ग पर चलता है। आज संसार की सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि ज्ञान की कमी है, क्या सासंग जी कि संसार की सबसे बड़ी समस्या है यह नहीं कि ज्ञान की कमी है, बल्कि यह है कि जीवन और वाणी में एकता नहीं रही। बोल कुछ और रहे हैं, जी कुछ और रहे हैं। संतों का जीवन सासंग जी ऐसा नहीं है, उनका प्रत्येक शब्द उनके जीवन से निकलता है। पहले स्वयं उस अग्नि में तपते हैं सासंग जी, आया समझ सासंग जी। उनका जो प्रत्येक शब्द है उनके जीवन से निकलता है। वे पहले स्वयं उस अग्नि में तपते हैं सासंग जी, फिर संसार को प्रकाश देते हैं। इसलिए सतगुरु श्री गुरुदास महाराज जी कहते हैं कि वे धन्य हैं जो स्वयं चलकर मार्ग का प्रमाण बन जाएं। सतगुरु कबीर महाराज जी भी कहते हैं कि कथनी मीठी खांड सी, कथनी मीठी खांड सी करनी विष की लोए, कथनी तज करनी करे विष से अमृत होए। कथनी मीठी खांड सी करनी विष की लोए, कथनी तज करनी करे विष से अमृत होए। सासंग जी केवल मधुर वचन बोलने से कुछ नहीं होता कि हम मीठा मीठा बोल देते हैं, उससे कुछ होने वाला नहीं है। जीवन ही सबसे बड़ा प्रवचन होना चाहिए सासंग जी। सतगुरु श्री गुरुदास महाराज जी
कि जो पंथ चलावा, इसका अर्थ सतगुरु श्री गुरुदास महाराज जी बताते हैं कि जो स्वयं सत्य पर चलता है वही दूसरों को सत्य का मार्ग दिखा सकता है। अगम गवन में गम दिखलावे। साध संगत जी, यह शब्द संपूर्ण संत मत का हृदय है। अगम, अगम का अर्थ अर्थात यहाँ पर बताया है कि जहाँ मन नहीं पहुंच सकता साध संगत जी, जहाँ बुद्धि की भी सीमा समाप्त हो जाती है, जहाँ तर्क, हमारे जो तर्क वितर्क है साध संगत जी, वो भी मौन हो जाते हैं और चुप हो जाते हैं, और केवल अनुभव ही हमारा शेष रह जाता है साध संगत जी। परमात्मा को आंखों से नहीं देखा जा सकता और शब्दों में बांधा नहीं जा सकता और केवल बुद्धि से साझा नहीं किया जा सकता। इसलिए संतों ने उसे अगम, अगोचर और अलग कहा है। प्रश्न उठता है कि यदि वह अगम है तो वहां पहुंचा कैसे जाए। सतगुरु श्री गुरुदास महाराज जी कहते हैं कि सतगुरु का कार्य है, सतगुरु हमें नया परमात्मा नहीं देते बल्कि हमारे भीतर छिपे हुए परमात्मा का परिचय कराते हैं। जैसे कोई अनुभवी नाविक नदी पार कराने का मार्ग जानता है साध संगत जी, वैसे ही सतगुरु उस आगम मार्ग के पथ पर प्रदर्शक होते हैं। सतगुरु कबीर महाराज जी ने इस सत्य को अत्यंत सुंदर शब्दों में कहा, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपने गोविंद दियो बताए। और साहिब कबीर महाराज जी गुरु को परमात्मा से बड़ा नहीं कह रहे साध संगत जी, बल्कि यह कह रहे हैं कि गुरु ने उस परमात्मा का परिचय कराया जो पहले से ही हमारे भीतर था। और संत नामदेव जी महाराज भी इसी अनुभव को प्रकट करते हुए कहते हैं कि सतगुरु की कृपा के बिना मनुष्य भीतर के मार्ग को नहीं पहचान सकता, क्योंकि बाहरी आंखों से साध संगत जी संसार, बाहरी जो आंखें हैं हमारी वो सिर्फ संसार को देखती हैं, परंतु भीतर की आंख केवल गुरु कृपा से खुलती है साध संगत जी। इसलिए सतगुरु श्री गुरुदास महाराज जी गम दिखलावे कहते हैं कि अर्थात मार्ग दिखाना, चलाना सार्थक को स्वयं पड़ता है। गुरु हाथ पकड़ सकते हैं साध संगत जी, लेकिन कदम साधक को ही उठाने होते हैं। यही कारण है संत मत में गुरु पर निर्भरता का अर्थ आलस्य नहीं है बल्कि जागृति है। गुरु दिशा देते हैं साध संगत जी, गुरु हमें दिशा देते हैं, शक्ति देते हैं, विवेक देते हैं, परंतु अभ्यास हमें स्वयं करना पड़ता है। साध संगत जी, आज हम अपने जीवन से एक प्रश्न पूछना चाहिए, क्या मैं वास्तव में परमात्मा के मार्ग का पाथिक हूँ या केवल धर्म का दर्शक हूँ? क्या साध संगत जी सुनने के बाद मेरे भीतर निम्रता बढ़ी? क्या मेरा क्रोध पहले से कम हुआ? क्या जो मेरी वाणी है, वाणी में मधुरता आई? क्या मैं दूसरों की निंदा छोड़कर अपने दोष देखने लगा हूँ? यदि इन प्रश्नों का उत्तर हाँ है तो समझिए कि आप पंथ पर चल रहे हैं। यदि केवल साध संगत जी सिर्फ जानकारी बढ़ रही है और जीवन नहीं बदल रहा तो अभी यात्रा शुरू नहीं हुई है। सतगुरु श्री गुरुदास महाराज जी हमें धर्म का बाहरी प्रदर्शन नहीं बल्कि भीतर की यात्रा सिखाते हैं। कहते हैं कि धन्य वही है जो सत्य के मार्ग पर स्वयं चले, अपने जीवन से दूसरों के लिए दीपक बन जाए। ऐसा मनुष्य किसी संप्रदाय का नहीं है साध संगत जी, बल्कि संपूर्ण मानवता का हितैषी होता है। उसका जीवन बताता है कि परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग बाहर नहीं है, भीतरी है। दूसरी स्थान की नहीं है साध संगत जी, दृष्टि की है। जिस दिन हमारी दृष्टि बदल जाएगी उस दिन अगम भी गम में हो जाएगा, क्योंकि तब ज्ञात होता है कि जिसे हम दूर खोज रहे थे वह तो देव हमारे हृदय में ही विराजमान है। आगे साध संगत जी सतगुरु श्री गुरुदास महाराज जी अगली पंक्ति में फरमाते हैं, अबरन बरन कथै जिन कोई, घट घट व्यापी रहियो हर सोई। अबरन बरन कथै जिन कोई, घट घट व्यापी रहियो हर सोई। साध संगत जी सतगुरु श्री गुरुदास महाराज जी इस शब्द की सबसे ऊंची आध्यात्मिक अवस्था का वर्णन करते हैं। पहले उन्होंने
बताया कि सही वेग से मन स्थिर होता है, हरि प्रेम से स्वभाव बदलता है और सतगुरु अगम मार्ग का परिचय कराते हैं। अब सतगुरु श्री गुरुदास महाराज जी बताते हैं कि जब साधक वास्तव में उस मार्ग पर आगे बढ़ता है तब उसकी दृष्टि बदलती है। वह संसार को पहले की तरह नहीं देखता सत्संग जी। वह केवल शरीर, नाम, जाति, धर्म, भाषा, बाहरी रूप नहीं देखता, बल्कि प्रत्येक प्राणी के अंदर एक ही परमात्मा का प्रकाश देखने लगता है। सतगुरु श्री गुरुदास महाराज जी भी कह रहे हैं इसी पंक्ति में कि अभर्ण वर्ण कथय जिन कोई, घट घट व्यापे रहियो हर सोई। अभर्ण वर्ण कथय जिन कोई, घट घट व्यापी रहियो हर सोई। यहाँ अभर्ण वर्ण के बारे में हमें समझाते हैं कि केवल 4 वर्णों ये जातियों तक ही सीमित नहीं है सत्संग जी। इसका अर्थ है हर प्रकार का भेद, ऊंच नीच का भेद, अपने पराये का भेद, अमीर गरीब का भेद, स्त्री पुरुष का भेद, विद्वान अविद्वान का भेद और सबसे बड़ा भेद मैं और तू का भेद। क्या फरमाते हैं सत्संग जी? यहाँ पर अभर्ण का अर्थ के बारे में सतगुरु श्री गुरुदास महाराज जी क्या फरमा रहे हैं? केवल 4 वर्णों ये जातियों तक सीमित नहीं है। इसका अर्थ हमें बता रहे हैं कि हर प्रकार का भेद, किस किस का? ऊंच नीच का भेद, अपने पराये का भेद, अमीर गरीब का भेद, स्त्री पुरुष का भेद, विद्वान अविद्वान का भेद और सबसे बड़ा भेद मैं और तू का भेद। जब तक सत्संग जी ये भेद मन में बने रहते हैं तब तक परमात्मा का अनुभव अधूरा रहता है, क्योंकि जहाँ भेद है वहाँ प्रेम सीमित है और जहाँ प्रेम सीमित है वहाँ परमात्मा का पूर्ण अनुभव नहीं हो सकता। इसलिए सतगुरु श्री गुरुदास महाराज जी किसी सामाजिक सुधार की बात भर नहीं कर रहे सत्संग जी, वे चेतना के प्रवर्तन की बात कर रहे हैं। वे कह रहे हैं जिस दिन साधक की दृष्टि बदल जाती है उसी दिन उसे प्रत्येक हृदय में एक ही हर दिखाई देता है, एक ही परमात्मा दिखाई देता है। यह केवल सत्संग जी विचार नहीं है, ये अनुभव है। जिस प्रकार एक ही सूर्य हजारों जल पात्रों में अलग अलग दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में सूर्य एक ही होता है सत्संग जी। उसी प्रकार शरीर अनेक है, नाम अनेक है, संस्कृतियां अनेक हैं, लेकिन चेतना का मूल स्रोत एक ही परमात्मा है। इसलिए वे कहते हैं घट घट व्यापी रहियो हर सोई। घट घट व्यापी रहियो हर सोई, यह अनुभव अब साहिब सतगुरु कबीर महाराज जी ने भी किया और उन्होंने अत्यंत सरल शब्दों में हमें कहा, खालिक खलक खलक मैं खालिक पुर रहियो सर्व ठाई। खालिक खलक खलक मैं खालिक पुर रहियो सर्व ठाई, कि सृष्टिकर्ता अपनी सृष्टि में ही व्यापक है और संपूर्ण सृष्टि उसी में स्थित है। यह कोई कल्पना नहीं है सत्संग जी, बल्कि अनुभूति का वचन है। संत नामदेव महाराज जी भी इसी सत्य का बारे में हमें बताते हैं कि सब गट राम बोले, राम बिना को बोले रे। प्रत्येक हृदय में वही एक परमात्मा बोल रहा है सत्संग जी। सत्संग जी यदि इन हमारे सतगुरुओं की वाणी को एक सूत्र में बांधें, किस किस की वाणी को? सतगुरु श्री गुरुदास महाराज जी की, सतगुरु कबीर जी महाराज जी की और संत नामदेव जी महाराज जी की वाणी को एक सूत्र में बांधे तो संदेश स्पष्ट होता है कि परमात्मा किसी एक मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे में स्थित नहीं है, वह प्रत्येक जीवन के हृदय में विद्यमान है सत्संग जी। यही कारण है कि संत किसी मनुष्य से घृणा नहीं करते, वे बुरे कर्म का विरोध करते हैं, लेकिन जीव से प्रेम करते हैं, क्योंकि उन्हें उसके भीतर में भी उसी प्रभु की ज्योत दिखाई देती है सत्संग जी। संसार की अधिकांश समस्या का मूल कारण यही है कि हम शरीर को पहचानते हैं, आत्मा को नहीं। हम नाम को जानते हैं सत्संग जी, लेकिन नामी को नहीं। हम धर्म को देखते हैं, लेकिन धर्म के जो मूल सत्य है उसको नहीं देखते सत्संग जी। यदि मनुष्य के भीतर यह अनुभव जाग जाए कि सामने बैठा हुआ व्यक्ति भी उसी परमात्मा का अंश है, तो उसके व्यवहार में अपने आप परिवर्तन आ जाएगा सत्संग जी। निंदा कम हो जाएगी, घृणा समाप्त हो जाएगी, सेवा की जो भावना है वो जाग जाएगी और मन करुणा उत्पन्न होगी। इसलिए संतों ने कहा है कि आध्यात्मिकता की पहचान चमत्कार नहीं है सत्संग जी, बल्कि दृष्टि का परिवर्तन है। जिसने सब में प्रभु को देखना सीख लिया, उसने आदि साधना पूर्ण कर ली सत्संग जी।
सत्संग जी, यहाँ एक अत्यंत सूक्ष्म जो बात है वो समझाने योग्य है कि सब में परमात्मा है। इसका अर्थ यह नहीं कि संत अच्छे और बुरे कर्मों का भेद मिटा देते हैं। सतगुरु श्री गुरुदास महाराज जी विवेक को कभी नहीं छोड़ते हुए कहते हैं कि प्रत्येक जीव में परमात्मा का प्रकाश है, परंतु प्रत्येक जीव का जो व्यवहार है सत्संग जी एक जैसा नहीं है। क्या कहा सतगुरु श्री गुरुदास महाराज जी ने कि प्रत्येक जीव में परमात्मा का प्रकाश है, परंतु प्रत्येक जीव का जो व्यवहार है सत्संग जी आप देखते होंगे एक जैसा नहीं होता। इसलिए जो संत है सत्संग जी, संत व्यक्ति से, जो हमारे सतगुरु हैं, संत हैं, वो क्या करते हैं, व्यक्ति से बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन उनके दोषों को प्रेम का नाम देकर स्वीकार नहीं करते सत्संग जी। वे सुधारना, उसमें सुधार चाहते हैं, और जो सत्संग जी दोष हैं उनको क्या करना चाहते हैं, उनको समाप्त करना चाहते हैं। यही सतगुरु, हमारे जो सतगुरु की दृष्टि है। आज यदि हम एक शिक्षा को जीवन में उतार लें कि जिससे मैं मिल रहा हूँ उसके भीतर भी वही परमात्मा बैठा है, तो हमारा परिवार बदल जाएगा सत्संग जी, समाज बदल जाएगा, और हमारा अपना हृदय भी बदल जाएगा। हम किसी से कठोर वचन बोलने से पहले सोचेंगे कि मैं किससे बोल रहा हूँ। हम किसी का मान करने से पहले रुकेंगे कि जिसके सामने मैं खड़ा हूँ उसके भीतर भी वही प्रभु विराजमान है, जिसकी मैं पूजा करता हूँ। सत्संग जी, तो सतगुरु श्री गुरुदास महाराज जी हमें केवल सामाजिक समानता नहीं सिखा रहे, वे हमें आध्यात्मिक समदृष्टि दे रहे हैं। जब समदृष्टि हमारे अंदर विकसित होती है, तब ना किसी से ईर्ष्या रहती है सत्संग जी, ना ही किसी से घृणा, और ना ही किसी से भय, तब केवल प्रेम रह जाता है। क्योंकि जहाँ जहाँ दृष्टि जाती है सत्संग जी, वहाँ वहाँ हरि दिखाई देता है। ये वह अवस्था सत्संग जी जहाँ साधक का हृदय धीरे धीरे प्रेम से भरने लगता है। वही प्रेम उस अंतिम पद तक ले जाता है जिसका वर्णन सतगुरु श्री गुरुदास महाराज जी अगली पंक्ति में करते हैं। तो सत्संग जी, सतगुरु श्री गुरुदास महाराज जी फरमाते हैं, जी पद सुन नर प्रेम पियासा, सो पद राम रहियो रविदासा। जी पद सुन नर प्रेम पियासा, सो पद राम रहियो रविदासा। सत्संग जी, सतगुरु श्री गुरुदास महाराज जी इस पंक्ति में हमें फरमाते हैं कि यह केवल इस शब्द की सत्संग जी अंतिम पंक्ति भी है, और सतगुरु श्री गुरुदास महाराज जी इस पंक्ति में हमें बताते हैं कि पहले उन्होंने बताया कि सही विचार से मन स्थिर होता है। किससे? कि सही विचार से मन स्थिर होता है और हरि प्रेम से जीवन बदल जाता है। उस परमपिता परमात्मा के जो प्रेम से जीवन बदल जाता है। सत्संग जी सतगुरु अगम मार्ग का परिचय कराते हैं। साधक को प्रत्येक हृदय में सत्संग जी एक ही परमात्मा के दर्शन होने लगता है। अब सतगुरु श्री गुरुदास महाराज जी फरमाते हैं कि जी पद सुन नर प्रेम प्यासा, सो पद राम रहियो रवि दासा। यहाँ सत्संग जी जो पद है, पद का अर्थ किसी स्थान से, लोक या स्वर्ग से नहीं है। संत मत में पद का अर्थ है सत्संग जी चेतन की वह अवस्था जहाँ मन पूर्ण रूप से परमात्मा में स्थिर हो जाता है। वह अवस्था जहाँ सत्संग जी, वह अवस्था जहाँ अहंकार समाप्त हो जाता है, इच्छाओं का शोर सत्संग जी वो समाप्त, बिल्कुल ही समाप्त हो जाता है, और या फिर शांत हो जाता है सत्संग जी। मन की जो भटकन है और रुक जाती है, और आत्मा अपने मूल स्रोत का अनुभव करने लगती है। सतगुरु श्री गुरुदास महाराज जी कहते हैं, जिस अवस्था का केवल वर्णन सुनकर ही मनुष्य के भीतर परमात्मा के प्रेम की प्यास जग जाए, उसी अवस्था का अनुभव मुझे प्रभु की कृपा से प्राप्त हुआ। गुरु महाराज जी अपने लिए कोई उपाधि नहीं लेते सत्संग जी। वे ये नहीं कहते कि मैं सिद्ध हो गया, मैं महान बन गया, या मैंने परमात्मा को पा लिया। वे अत्यंत विनम्रता से कहते हैं, सो पद राम रहियो रविदासा। क्या कहते हैं? सो पद राम रहियो रविदासा। अब सतगुरु श्री गुरुदास महाराज जी कहते हैं कि अब तो राम ही मेरे भीतर स्थित हो गए हैं।
यही सासंग जी सतगुरुओं की, संतों की पहचान है। जहाँ अनुभव बढ़ता है सासंग जी, वह अहंकार समाप्त हो जाता है। संसार थोड़ा सा ज्ञान पाकर सासंग जी स्वयं को मानने लगता है सासंग जी। लेकिन संत वो सतगुरु परम सत्य का अनुभव करके स्वयं को और भी छोटा मानते हैं। और यही कारण है कि सतगुरु श्री गुरुदास महाराज जी, सतगुरु कबीर महाराज जी, संत नामदेव जी महाराज जी और सभी संत अपने अनुभव का श्रेय केवल कभी भी अपने पुरुषार्थ को नहीं देते। वैसदेव प्रभु की कृपा को ही प्रदान मानते हैं सासंग जी। और यह पंक्ति हमें यही सिखाती है कि साधना का अंतिम लक्ष्य चमत्कार नहीं है सासंग जी, सिद्धियां नहीं है, सम्मान नहीं है, बल्कि क्या है? प्रेम। क्योंकि जहां प्रेम है वहीं परमात्मा का अनुभव है। सतगुरु कबीर महाराज जी फरमाते हैं कि प्रेम गली अति शांकरी तामे दोना समाही। प्रेम की गली जो है सासंग जी इतनी शंकरी है, इतनी छोटी है कि वहां मैं और हर दोनों साथ नहीं रह सकते। जब तक अहंकार है सासंग जी, तब तक प्रेम अधूरा है। और जब प्रेम पूर्ण हो जाता है सासंग जी, तब मैं अपने आप ही मिट जाता है। इस भाव को सतगुरु कबीर महाराज जी ने दूसरी जगह कहा है कि जब मैं था तब हर नहीं, अब हर है मैं नाही। और सतगुरु श्री गुरुदास महाराज जी कहते हैं कि राम रहियो रविदास। और सतगुरु कबीर महाराज जी अब हर है मैं नाही। एक ही आध्यात्मिक अनुभव के सासंग जी दो स्वर हैं। और संत नामदेव महाराज जी भी इस अवस्था को प्रेम में समर्पण के रूप में व्यक्त करते हैं। उनकी वाणी का सार सासंग जी यही है कि जब हृदय पूर्ण रूप से प्रभु में लग जाता है, तब साधक की सासंग जी जो पहचान है उसके नाम से नहीं बल्कि उसके प्रेम से होती है। सासंग जी सतगुरु की दृष्टि में भक्ति का अर्थ केवल भजन गाना नहीं है। हमारे रोज सुनते हैं सासंग जी, और हमें सतगुरु श्री गुरुदास महाराज जी के उपदेशों में यही हर रोज बात सुनने को मिलती है कि सासंग जी सतगुरु की दृष्टि में भक्ति का अर्थ केवल भजन गाना नहीं है, बल्कि ऐसा जीवन जीना है सासंग जी जिसमें प्रत्येक हमारी जो सांस है, जो उस परमपिता ने सांस रूपी जो डोर हमें दी है, जो सांस है परमात्मा का स्मरण बन जाए। यदि हमारे भीतर सासंग जी प्रेम बढ़ रहा है और हम किसी के प्रति विनम्र हैं, उसको अक्षमा कर देते हैं सासंग जी, और हमारे अंदर दया बढ़ रही है, नम्रता बढ़ रही है, तो समझिए कि हम उस पद की ओर बढ़ रहे हैं सासंग जी। यदि ज्ञान बढ़ रहा है लेकिन क्रोध भी बढ़ रहा है सासंग जी, क्या? यदि ज्ञान बढ़ रहा है लेकिन क्रोध भी बढ़ रहा है, यदि पूजा बढ़ रही है सासंग जी, क्या मैं तो बहुत पूजा करता हूँ, मैं तो बहुत पूजा करती हूँ, लेकिन सासंग जी अहंकार भी साथ के साथ बढ़ रहा है, तो हमें फिर से अपने मार्ग की जांच करनी पड़ेगी। हमें उस मार्ग के बारे में और ज़्यादा गहराई से सोचना पड़ेगा, क्योंकि सतगुरु की जो कसौटी, संतों की जो कसौटी है, वो बाहरी आडंबर नहीं है सासंग जी, बल्कि हमारे जो भीतर का परिवर्तन के बारे में उन्होंने इस शब्द के माध्यम से हमें फरमा रहे हैं। जिस दिन किसी के दुख को देखकर हमारी आंखें नम होने लगी सासंग जी, किसी की सफलता को देखकर ईर्ष्या के स्थान पर प्रसन्नता होने लगी, और किसी के कठोर व्यवहार के उत्तर में भी हमारे भीतर क्षमा जागने लगी, उस दिन समझिए कि जो उस परमपिता परमात्मा का रंग है हमारे भीतर उतरना शुरू हो गया सासंग जी। सासंग जी यदि इस संपूर्ण शब्द का एक सार एक वाक्य में कहा जाता सासंग जी, तो सतगुरु श्री गुरुदास महाराज जी हमें इस शब्द के माध्यम से 4 अमूल्य सूत्र हमें बताते हैं। ध्यान से सुनिएगा सासंग जी, 4 अमूल्य सूत्र कौन कौन से हैं। पहला, सही विवेक से हमें क्या करना है? मन को स्थिर करना है। दूसरा, उस परमपिता परमात्मा से प्रेम से मनुष्य का जो स्वभाव है वो बदल सकता है सासंग जी। कोई भी व्यक्ति कितना कठोर क्यों ना हो, उसको कितना ही क्रोध क्यों ना आता हो, लेकिन अगर आप प्रेम से अपनी मधुर वाणी से उससे बात करेंगे तो उसका स्वभाव बदल जाएगा सासंग जी। तीसरा सूत्र हमें बताया है कि सतगुरु की कृपा से प्रत्येक हृदय में एक ही परमात्मा का दर्शन होता है। और चौथा सूत्र सतगुरु श्री गुरुदास महाराज ने क्या बताया कि साधना का अंतिम फल ज्ञान नहीं है बल्कि प्रेम है। यही कारण है कि उन्होंने अंतिम पंक्ति में प्रेम प्यासा शब्द का प्रयोग किया।
ज्ञान मनुष्य को तर्क दे सकता है सत्संग जी, लेकिन प्रेम उसे परमात्मा तक पहुंचा देता है। इसलिए जब हम इस शब्द को समापन करेंगे सत्संग जी, तो केवल उसका अर्थ हमने क्या करना है, लेकर जाना है कि आज हमने जो सत्संग सुना उसका हमने आज भाव लेना है, बल्कि उसका अर्थ लेकर, क्या लेकर, कि उसका अर्थ लेकर ही नहीं जाएं, हमने संदेश भी लेकर जाना है। प्रतिदिन सत्संग जी कुछ समय नाम श्रवण करें, अपने दोषों को देखें कि हमारे अंदर क्या बुराइयां हैं, दूसरे के गुणों का सम्मान करें। किसी के अंदर अगर ज्ञान है, वो हमें ज्ञान भरी बातें बता रहा है, तो हमने उसका क्या करना है, उसका सम्मान करना है। प्रत्येक जीव में सत्संग जी परमात्मा की ज्योति देखने का अभ्यास करें और अपने हृदय से ये प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मेरा मन जो है संसार के रंग में नहीं है, आपके रंग में रंग दीजिए। मेरे भीतर का जो अहंकार है वो मिटा दीजिए। मुझे ऐसी दृष्टि दीजिए कि मैं प्रत्येक प्राणी में आपकी ज्योति का दर्शन कर सकूं। मेरा जीवन ज्ञान का प्रदर्शन नहीं है सत्संग जी, प्रेम का प्रकाश बन जाए। जब तक यह शरीर है तब तक आपकी सेवा में लगा रहे, और यह शरीर छूटे तब मेरा मन आपके चरणों से कभी अलग ना हो। सतगुरु श्री गुरुदास महाराज जी की इस वाणी का वास्तविक संदेश यही है सत्संग जी। और सतगुरु श्री कबीर महाराज जी का अनुभव भी यही है, और संत नामदेव जी की साधना, और ये संत मत का सनातन मार्ग है सत्संग जी। तो हमें आज इस पंक्ति, इस शब्द के माध्यम से सुनने को मिला, बहुत गहरा भाव, बहुत ही दिव्य उपदेश हमें आज इस परमपिता परमात्मा की धन धन साहिब श्री गुरुदास महाराज जी की कृपा बख्शिश हुई। और सत्संग जी एक बार से फिर आज का जो पावन शब्द है बहुत ही सुंदर, बहुत ही इसमें एक बार उच्चारण करेंगे सत्संग जी सभी मिलकर, सभी अपने मन से जितनी जिसको पंक्ति आती है सत्संग जी उसका हम बोलने का प्रयास करेंगे। धन सो पंथी पंथ चलावे, धन सो पंथी पंथ चलावे, आगम गवन में गम दिखलावे। धन सो पंथी पंथ चलावे, अगम गवन में गम दिखलावे। सो कुछ विचारियो ताथो मेरो मन स्थिर है रहियो। हर रंग लाग्यो ताथो मेरो, बरन पलट भयो। धन सो पंथी पंथ चलावे, अगम गवन में गम दिखलावे। अबरन बरन कथै जिनको होई, घट घट व्यापी रहियो हर सोई। जे पद सुन नर प्रेम पियासा, सो पद राम रहियो रविदासा। सतनाम 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 जी। गुरु की प्यारी सत्संग जी, आज सतगुरु श्री गुरुदास महाराज जी की अपार कृपा बख्शिश हुई, और आज का जो शब्द है उसको उच्चारने में सत्संग जी को शब्द का भाव बताने में किसी भी प्रकार की गलती भूल चुक हुई है, किसी के मन को ठेस पहुंचे हो सत्संग जी, तो आप सभी अनजान बच्चा समझकर क्षमा करना। और धन धन साहिब श्री गुरुदास महाराज जी के पावन पवित्र चरणों में अरदास विनंती करता हूँ कि सच्चे पातशाह जी जो समर्थ आपने बख्शी है वो बख्शते रहना, और आने वाले समय में भी इससे भी सुंदर सत्संग प्रवचन कर सारी सत्संग जी को निहाल कर पाऊँ, ऐसी मुझे विवेक बख्शना सच्चे पातशाह जी। जो बोले सो निर्भय, जगत गुरु सतगुरु श्री गुरुदास जी महाराज की जय। जो बोले सो निर्भय, काशी दरबार की जय। जो बोले सो निर्भय, ब्रह्मलीन संत सुखदेव जी महाराज की जय। श्री श्री 108 संत निरंजन दास जी महाराज की जय। कोम के अमर शहीद संत रामानंद जी महाराज की जय। श्री श्री 108 स्वामी गुरुदीप गिरी जी महाराज की जय। मेरे रहबर श्री श्री 108 संत धुनीदास जी महाराज की जय। सर्व संत समाज की जय। सभी साध संगत की जय। सभी साध संगत को जय गुरुदेव, धन गुरुदेव,
जय भीम, जय भारत, जय संविधान। जो बोले